कुछ तो सोच के बोला होगा ना कि थर्ड ऑप्शन है करेक्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। तो क्या आपको कुछ कहना है या मैं बताऊं? देखो, कभी भी अगर जब भी आपका मेटल कार्बन जो आता है, ज्यादातर आपको मेटल कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन, इनका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इन तीन आपसे पूछता है। ठीक है। जब भी आपसे बोलेगा तो ऐसे मेटल है, मेटल से ऐसे सीओ लगा हुआ है, तो आपसे पूछेगा हमेशा, मुझे सीओ का बॉन्ड लेंथ बताओ या एमसी का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा। वैल्यू नहीं पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। या इनका और इनका, इन दोनों में से फिर किसी का बॉन्ड लेंथ बताओ। या इनका, इन दोनों का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या इनका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, तीन का, ये तीन कंपेयर करा सकता है। हो सकता है वो मेटल कार्बन का कराए या कार्बन ऑक्सीजन का कराए। ठीक है। अब एक बात एकदम क्लियर रखनी है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, किसी भी बॉन्ड की बात करो, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। ठीक है। बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, ऑर्डर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के। ठीक है। तो जब भी आप पढ़ोगे, कभी भी अगर पढ़ रहे हो तो हमेशा ये दिमाग में चलाना कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहा हूं तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आने वाला है, उसका ऑर्डर सेम आएगा या ऐसा ही आएगा। स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी अगर पूछ लिया जाए तो उसका ऑर्डर क्या आने वाला है। अगर मैं कार्बोनिल का कर रहा हूं तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड में क्या आने वाला है। या मेटल कार्बन का मैं कंपेयर कर रहा हूं तो सेम टाइम पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, लेंथ है या बॉन्ड ऑर्डर है या बॉन्ड है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। ठीक। अच्छा, अब देखो, ये समझो कि मेटल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वो इसके पाई बॉन्ड का जो ये पाई स्टार ऑर्बिटल है, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। देगा मींस बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि जो बैक बॉन्डिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल। जितना ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, उतना ज्यादा ये बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक है। अच्छा, अगर बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि सिंगल से वो डबल की तरफ जा रहा है ना। और सेम टाइम पे क्या हम कह सकते हैं कि सी और ओ का बॉन्ड जो है वो कमजोर होता जाएगा। क्यों कमजोर होगा? अगर मेटल और कार्बन का स्ट्रांग होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का वीक क्यों होगा? हाँ ठीक है, मान सकते हैं कि ये दोनों पास आएंगे तो वो दूर होंगे, पर बहुत सिंपल सी बात है, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाएगा ना।
अगर मेटल और कार्बन के बीच में मैं दो बॉन्ड बना दूं तो तीन दो पांच बॉन्ड हो जाएगा ना। मीन्स कि जैसे जैसे इधर डबल बॉन्ड बनेगा उसका ट्रिपल बॉन्ड टूटने लगेगा। इसीलिए के लिए हम कहते हैं कि जब पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को डंप करते हो तो उसका पाई टूटने लगता है, बॉन्डिंग जो होता है वो वीक होने लगता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पाई स्टार में पंप करोगे, इसका पाई ब्रेक होने लगेगा। और जैसे ही इसको डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। क्या समझ में आया? मीन जैसे जैसे ये डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा ये ट्रिपल से ये भी डबल की तरफ आने लगेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग था, अब डबल हो गया तो कम स्ट्रांग हुआ ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग या मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग, क्या मैं कह सकता हूं कि जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना मजबूत होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो इसी को मैं यह भी तो कह सकता हूं ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी तो कह सकता हूं ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, मेटल कार्बन की बात कर रहा हूं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा, ये तो हुआ मेटल कार्बन का। कार्बन ऑक्सीजन का अगर बात करोगे तो क्या हो रहा होगा उसी सेम टाइम पे? तो जब आप अगर आप कार्बन ऑक्सीजन की बात करोगे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी घट रहा होगा। मेटल कार्बन, मेटल और कार्बन का अगर बॉन्ड लेंथ की बात की जाए, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, तो ये पता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब कि बॉन्ड छोटा हो रहा है। अगर सिंगल से डबल हो रहा है तो बॉन्ड छोटा होता है ना डबल। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बैक बॉन्डिंग के। क्योंकि बैक बॉन्डिंग जितना होगा सिंगल से डबल की तरफ जाओगे, और जैसे डबल हो गए सबसे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब सीओ बॉन्ड पे आ जाओ, सीओ बॉन्ड के साथ क्या हो रहा है सेम टाइम पे? सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, जैसे बैक बॉन्डिंग हुआ अगर फुल्ली करा दे तो ये ट्रिपल से डबल पे आ गया। तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बैक बॉन्डिंग के। जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर उतना कम हो जाएगा, वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो था वो कम हो गया, तीन से दो हो चुका है। अच्छा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो उसको स्ट्रेच करना भी आसान है। बॉन्ड ऑर्डर भी कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर तीन से दो पे आ गया। तो यहीं पे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो या बॉन्ड ऑर्डर हो, या यहाँ पे एक और क्या था, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हो, या फिर सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अगर वो कमजोर है तो उसे स्ट्रेच करना भी आसान है। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी सीओ की, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बैक बॉन्डिंग के। सही है। अब बचा बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली होगा, क्योंकि सिंगल से डबल हो गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया ना। सॉरी, ट्रिपल से डबल हो गया तो बॉन्ड लेंथ ये होता है ना, ऐसे सिंगल सबसे बड़ा, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो पहले ट्रिपल था, अभी आ गया टूट के डबल पे, सी डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गया, तो मीन्स की बैक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो सीओ बॉन्ड लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बैक बॉन्डिंग के। क्या ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अब अगर आ गई देन फिर मुझे बताओ ऑर्डर क्या होगा।
अब मुझे बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ उसी में होगा जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। यहां पे अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के ज्यादा समय के लिए डबल बॉन्ड पे रहेगा, और डबल बॉन्ड हो गया तो ट्रिपल से बढ़ गया। और बैक बॉन्डिंग कहां ज्यादा होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। कह सकते हैं ना। तो मैं यहां कह सकता हूं ना कि बैक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो चार्ज तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, तो पॉजिटिव ना हो, जितना हो सके उतना कम हो, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, मैंने आपको सारे टूल्स दे दिए, अब इसमें से कौन सा आंसर होने वाला है। हम्म। हाँ, तो बस देखो, अगर ये चीजें आपको पता होगी तो ऐसे देख के कुछ भी नहीं करना, देख के आंसर पता चल जाएगा। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 में है, ये -1 में है, और ये -2 में है। मीन्स कि मेटल के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड पे ज्यादा समय तक के लिए रखेगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। क्या समझ में आया? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक। अब अभी तो आपको यहाँ पे, अच्छा मैं मान लो आपसे पूछ लूं कि इसमें से मुझे ये बताओ कि सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं कि सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज्यादा होगी। हाँ, एमएन का होगा। क्यों? क्योंकि सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा का मतलब वहां होगा जहां सीओ का ट्रिपल बॉन्ड पूरा का पूरा रहे, कोई बैक बॉन्डिंग ना हो। बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये टूटेगा नहीं ना। अगर ये ना हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा। तो इस समय पे इसे स्ट्रेच करना तीन बॉन्ड को सबसे ज्यादा कठिन है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगा। अब हमें ये देखना है कि बैक बॉन्डिंग कहां नहीं होगा, तो भाई प्लस में है, यहां सबसे कम होगा। इससे भी कोई ज्यादा वाला होता तो उसका रहता। समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।